हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल पे। सीएचएस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हिंदी की क्लास ये है। और आप जानते हैं कि जो 9th का सिलेबस है हिंदी के लिए और जो 11th का है वो लगभग सेम ही रहने वाला है। तो आपको रस, छंद, अलंकार, ये सारे उपसर्ग और प्रत्यय तो देखने पड़ेंगे सभी के लिए। तो और जो 11th में मैथ्स, बायो या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स से हैं तो सभी वर्ग के लिए हिंदी कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ आज जो चैप्टर है वो 8 नंबर उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे उपसर्ग की, और उसके बाद यहाँ पे प्रत्यय की, और उसके बाद कुछ ध्यान देने वाली बातें, फिर अभ्यास प्रश्नमाला, और उसके बाद समाप्त। फिर अगला जो चैप्टर चलेगा मुहावरे और लोकोक्ति, मेरा फेवरेट है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की बात करेंगे। तो उपसर्ग में यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो शब्दांश, शब्द अंश मतलब शब्द के एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जैसे ये अत्यंत लिखा है, इस अत्यंत में भी कुछ छोटा सा एक हिस्सा अलग किया जा सकता है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अनु, धन आदर, ठीक है। अन धन आदर, ये देखिए आदर क्या होता है, सम्मान देना। अन अगर उसके आगे लग गया तो वो बन जाएगा अनादर और वो अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पे अनादर लिखा हुआ है। दुर धन दिन, दुर्दिन हो गया। अभिधन मान, अभिमान हो गया। अवधन गुण, अवगुण हो गया। तो इसमें जो आगे जोड़ने वाले चीज़ें हैं वो होती हैं आपका उपसर्ग। यहाँ पे कुछ शब्द और शब्दावली दिए गए हैं, मतलब कि उनके उपसर्ग दिए गए हैं, बस हमको उनको देखना है और सीख लेना है। तो यहाँ पे सर्ग शब्द और उसके आगे के जो उपसर्ग लगने हैं वो दिया गया है। अत्यंत में अति, ठीक है, वो अत जैसा दिखाई देता है पर वो अति होता है। अत्याचार में अति, अधिकार में अधि, अध्यक्ष में अधि, अध्यादेश अध है। तो कुल मिला के ये जहाँ पे अत रहेगा वहाँ पे अत ना होकर के अति रहेगा, जहाँ पे अध रहेगा वहाँ पे अध ना होकर के अधि रहेगा, जहाँ पे अन की बात आ रही है वहाँ पे अनु रहेगा, ठीक है। अनु के बाद यहाँ पे आगे है अपयश में अप, आपको दिखाई दे रहा है। अभिमान में अब, अभी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे है वो अभी रहेगा, ठीक है। अभ मतलब भ, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये उपसर्ग होता ही नहीं है। ओके, तो आगे जो दिया गया है वहाँ पे अवकाश में अव मिल गया, आरंभ में आ मिल गया है, आहार में आ, उन्नत में उत मिल गया है, निर्जीव में निर मिल गया है। ये आपके उपसर्ग हो गए। कुछ और उपसर्ग यहाँ पे मिलते हैं। निर्वाह, निष्काम, निर्वाह में निर, निष्काम में निस, निष्कलंक में भी आपको निस यहाँ पे मिल जाता है, निस, तेज, निष्कपट। अब यहाँ पे पराजय में परा और पराक्रम में परा, ये आपका उपसर्ग हो गया। और यहाँ पे परिजन में परि हो गया, पर्यटक में परि हो गया, पर्यटक। प्रबल में प्र, प्रताप, प्रसिद्ध, प्रस्ताव सब में प्र हो गया। प्रत्यक्ष में प्रति हो गया, प्रतिकार में प्रति लगा हुआ है। और यहाँ पे सदाचार में सत, और पुरातन में पूरा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे अनमोल में अन, परलोक में पर, कुकर्म में कु, कुपुत्र में कु, अहिंसा में आ जुड़ा है, अकाल में आ जुड़ा है, पुनर्विवाह में पुनर, पुनर्कथा में फिर से पुनर जुड़ेगा। और उसके बाद पुनरुत्थान, पुनरुत्थान दिया गया है, तो यहाँ पे पुनरुत्थान में पुनर जुड़ा है। और अंतर्मुखी में अंतर, स्वदेश में स्व, स्वचलित और में भी स्व जुड़ा है। प्राकथ्य में प्राक जुड़ा है, प्रागैतिहासिक में भी प्राग जुड़ा है। सहमत में सह, अनपढ़ में अन, और भरपूर में भर आपका
हो गया उसका प्रत्यय। उज्ज्वल में उत दिखाई दे रहा है। अब लोग बात करेंगे प्रत्यय की, तो उपसर्ग हो गया, अब प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि उसके अर्थ को बदल देता है, वो बाद में जुड़ता है। यह मूल शब्द के अर्थ को विशिष्ट बना देता है। यहाँ पे कवि लिखा है, उसके साथ तौ जुड़ गया तो कवित्व बन गया। गरीब है तो ई जुड़ के गरीबी बन गया। हर्ष है तो इत हर्षित। श्री से जुड़ गया मान तो श्रीमान बन गया। तो यहाँ पे कुछ शब्द और उसके आपको प्रत्यय यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, रटंत मतलब रटने वाली विद्या। तो रटंत में अंत लगा है, छाया में आ जुड़ा है, लड़ाई में ई जुड़ी है, ठीक है। उठना में आन, उठाना में आना जुड़ा है, आन जुड़ा, उठान में आन जुड़ा, सॉरी। मिलाप में आप, बचाव में आओ, मिलावट में आवट, ठीक है। अच्छा, मिलावट में आवट कैसे जुड़ा है, अब बस कैसे हम जोड़ पाएंगे कि क्या चीज़ है। अब देखिए, मिल एक मिलने वाली बात कर रहा है, तो मिल और उसमें आवट जब जोड़ देंगे तो मिलावट बन जाएगा, ठीक है। घुमक्कड़ में अक्कड़, घूमना एक अलग चीज होगी, अक्कड़ घुमक्कड़ हो गया। तैराक में तैरना है हो गया, उसके बाद आक जुड़ा हुआ है, ठीक है। पालनहार में पालना एक काम हो गया और हार दूसरा, मतलब उससे पालनहार जोड़ दिया गया। बंधन में बंद हो गया और ना हो गया। गायक में गाय हो गया, मतलब गाने वाला, गाय अक जुड़ गया। पवन में अन जुड़ा है, पौ धन अन। और भिक्षु में उ छोटा उ जुड़ा हुआ है। और सूचना अना, सूचना अना यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। दयालु में आलू जुड़ा है। स्मरणीय में अनीय, स्मरण धन अनीय, तो यहाँ स्मरणीय चांदनी में नी जुड़ा गया है। उपजाऊ में जाऊ मतलब आऊ, पंजाबी में ई, पंडिताइन में आइन, धोबिन में इन, लड़की में ई, लड़का धन लड़क धन लड़की, अच्छा ई जुड़ गया है। देवरानी, देवरानी में आनी जुड़ गया है। लघुता में ता है, आवश्यकता में भी ता है, कौशल में ल, ये हो गया आपका, सारी चीजें हो गई। तो ये रहे उपसर्ग और प्रत्यय, सारी डिटेल्स हो गई हैं। ध्यान देने वाली बातें हम देख लेंगे, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। तो यहाँ पे हम पहले सेट कर लेते हैं कहाँ से ध्यान देनी है, ये हम ध्यान देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पे उपसर्ग लिखा है। उपसर्ग कोई सार्थक शब्द नहीं होते हैं, किंतु जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उनकी में विशेषता अवश्य ला देते हैं। उदाहरण के तौर पर हार के साथ आ जोड़ देंगे तो आहार बन गया है। आहार के साथ आ जोड़ देंगे तो हार, हार के साथ आ जोड़ देंगे आहार बन जाएगा। वी जोड़ देने पर विहार हो जाएगा। पू जोड़ने प्रा जोड़ देने पर प्रहार हो जाता है। प्रत्यय शब्दों का विस्तार होता है। सुंदर विशेषण शब्द है, जिसमें ता जोड़ देंगे तो सुंदरता हो जाएगी। और ऐसे बुद्धि है, उसमें मान जोड़ दिया जाएगा तो बुद्धिमान बन जाएगा। हीन जोड़ दिया जाएगा तो बुद्धिहीन हो जाएगा। तो ये तो हो गई सारी चीजें जो ध्यान देने वाली बात थी, और ये बहुत अच्छी बात बताते हैं। जहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है ना, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे आधुनिक नहीं अत्याधुनिक में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, आगे जोड़ने वाला। प्रत्यय जो होता है बाद में जोड़ने वाला। अब यहाँ पे अत दिखाई दे रहा है, ठीक है। अत्याधुनिक हो रहा है, उसमें अत जुड़ा हुआ है, यानी अति। अब यहाँ पे अंत तो जुड़ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे अति ही जुड़ेगा, यानी जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो होगा इसके लिए सही। और अगले क्वेश्चन पे है अभिमान। अभिमान में आप देखिए, बताइए क्या जुड़ेगा। अभी, यहाँ पे अधि नहीं अभी जुड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान के साथ में अभी जुड़ेगा, तभी बनेगा वो अभिमान। तो यहाँ पे अभिमान हो गया। उसके बाद है अनुवाद। अब अनुवाद में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या होगा, उसमें अनु, ठीक है, उसमें अनु जुड़ना चाहिए, तो वो हो जाएगा अनुमान। अगर यहाँ पे अनु होता है तो अनु करके यहाँ पे अनु है और अन है, लेकिन
अब यहाँ पे क्या सही होगा, तो यहाँ पे वाद एक अलग शब्द होता है, उसके साथ जो है अनु उसकी विशेष बात को बदल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा वो अनु होगा, अन नहीं, ठीक है। इसके साथ छोटा की मात्रा वाद के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, छोड़ी जा सकती, इसलिए आपका अनु सही होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास है अवतार। अवतार में उपसर्ग हमको जोड़ना है, तो अवतार में आपको अवतार मतलब तार एक अलग शब्द हो जाएगा, इसमें जो अव जुड़ा हुआ है यही आपका सही होगा, अव। अत्याचार में अब फिर से वही बात होगी, अति जुड़ेगा, क्योंकि अत अकेले जुड़ेगा नहीं, अत अकेले दिया भी नहीं है, अति दिया है, तो ठीक है यही सही होगा, अति, यानी कि अत्याचार में अति। अगला है अनुचार। अनुचार में उपसर्ग हमको बताना, उपसर्ग यानी आगे वाला, तो यहाँ पे अनु यही जुड़ा है, अनुचर, सॉरी अनुचार नहीं अनुचर, तो इसमें भी अनु जुड़ेगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया है अधीश में उपसर्ग, अधीश में अधि जुड़ेगा, अधिधन ईस जुड़ेगा। देखिए आ और धा लेकर के केवल यही वाला विकल्प दिखाई दे रहा है और कोई नहीं है, और यहाँ पे अति आप बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ अति तो है भी नहीं, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अभिशंसा, तो यहाँ पे अभी होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प में अ और भा लेकर के है नहीं, तो यहाँ पे अभी होगा। अवलोकन में अव होना चाहिए, यानी कि अव ये होना चाहिए, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अभिभावक, अभिभावक, अब इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी भा लेकर के और कोई है ही नहीं यहाँ पे। अध्ययन में आप अध्ययन में अकेले आ को नहीं ले सकते, अधि लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आधा धा है, तो अध्य अध्ययन, ठीक है, आधा धा। अपहरण में अब आप क्या लेंगे, देखिए अप और हरण अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे अप आप ले सकते हैं, सी वाला विकल्प सही होगा। आ अकेले नहीं हो सकता, आओ तो नहीं हो सकता, ये अप सही होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है उल्लंघन। अब उल्लंघन में आप क्या पा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे उल्लंघन है तो ऊ से होना चाहिए। अब यहाँ पे उप नहीं हो पाएगा, संभवतः यहाँ पे उत होना चाहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आधा लाभ मिल रहा है, तो वहाँ पे उत होना चाहिए। उन्मेष, उन्मेष में आपको उन मिलना चाहिए, लेकिन उन आधा ना तो मिल ही नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा वो उद इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। उदमेष, उन्मेष का उद्मेष, उद जुड़ा रहेगा। अगला है उज्ज्वल। उज्ज्वल में आपको क्या लगता है कि इसमें हो सकता है, तो उज्ज्वल में जो होना है वहाँ पे उत जुड़ना चाहिए, ठीक है। 15 में यह पहला सही है, उत जुड़ेगा, क्योंकि देखिए अति तो उप उप यहाँ पे पा वाला ले है, हो ही नहीं सकता, आप इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, तो केवल पहला वाला विकल्प सही होगा। उपासना, उपासना में आपको उप मिल सकता है, उद भी हो सकता है संभावना, लेकिन आधा तो कोई अक्षर है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे बी वाला विकल्प सही जाएगा, उप होगा, ठीक है। आसन, उपासना। उसके बाद उज्जैनी। उज्जैनी में अब आपको अगर आधा जा मिल रहा है तो आपको आधा वाला अक्षर लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो डी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है उत, इसको लेना होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कम साफ है शायद, क्लियर, लेकिन अब काम चलाइए। यहाँ पे दुर्जन। दुर्जन में आपको दुर शब्द लेना पड़ेगा, उपसर्ग, ठीक है, दुर, यहाँ पे यही होगा। दुर्योधन में फिर से दुर, ठीक है। दुष्परिणाम में आपको क्या मिलेगा, और दुष्परिणाम में हमने पढ़ा था कि दुष होगा, दुष्परिणाम में दुष इसका उपसर्ग होगा। तो उपसर्गों के अब संख्या को हम यहाँ पे बंद करते हैं, आप उपसर्ग जितने भी अब से बनते हैं आप उनको देख लीजिएगा। अब उपसर्ग के बाद यहाँ पे जहाँ से प्रत्यय स्टार्ट होता है, हम प्रत्यय को देखना भालना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास, देखेंगे ये आखिरी उपसर्ग है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि बदनाम, बदनाम में
कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे बद जो होगा, ठीक है, जो बद होगा ये उपसर्ग इसका होगा। अब यहाँ पे प्रत्यय की बात करेंगे, यानी बाद में जो आने वाले लेखक, ठीक है, तो यहाँ पे बाद में जो अक्षर जुड़ा है क्या है, लेख सर के साथ का जुड़ा है, तो का तो अकेले हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अक जो जुड़ रहा है, ठीक है, ये होगा सही, लेखक उसमें अक। अब यहाँ पे पावक, इसमें भी अक आपका जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ में अक्कड़ ये जो है ये जुड़ना चाहिए, ठीक है। अक्कड़, क्योंकि घुमक्कड़ में भी अक्कड़ ही जुड़ा था। टिकाऊ, टिकाऊ में अक्कड़ तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आऊ, ये आऊ, आऊ ये जुड़ेगा, टिकाऊ, तो ये आऊ हो गया। तैराक, तैराक में आक जुड़ना चाहिए। अक या आक दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आपको कौन सही लगेगा, तो भैया तैराक में आक ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़ा की मात्रा यहाँ पे है, ठीक है। तैराक अगर होता तो वो देखा जाता, लेकिन तैराक यहाँ पे आक जुड़ा होगा। उसके बाद धमाका, धमाका में आका, ठीक है, धमाका में संभवतः मुझे आका ही सही लग रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ जी आका, क्योंकि देखिए यहाँ पे आक ऊपर भी है, लेकिन आक नहीं हो पाएगा, आका होना चाहिए, ठीक है, आका ही है। चढ़ाव, चढ़ाव में आओ, जहाँ पे भी अवा दिखाई दे रहा है सब बहुत सिंपल सा है। खिलाड़ी में आड़ी, खिलाड़ी में आड़ी, तो खेल धन आड़ी जुड़ जाएगा तो खिलाड़ी बनेगा। गुजारा, गुजारा में आरा या फिर आ, ठीक है। देखिए आड़ी तो हो नहीं सकता गुजारा में, आओ तो हो नहीं सकता, आक में हो नहीं सकता, केवल यहाँ पे गुजर में आ जोड़ दिया जाए तो गुजारा बन जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे डी वाला विकल्प सही होगा। पिटाई में आई, ठीक है, चुनाव में आओ, ये सही होगा। तो यहाँ पे बहुत आसान सा है उपसर्ग और प्रत्यय, और संभवतः आपको समझ में भी आ गया होगा, और यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप हिंदी के तीनों पार्ट्स को जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी मैंने पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में इस किताब को अपलोड किया है। लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं अगले वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।